जय हिंद मित्रों। जैसे कि प्रीवियस की क्लास में हमने देखा कि वही बातचीत चल रही थी कि सारा गांव आया था वो देखने के लिए, लेकिन दोनों भाई में से कोई भी आया नहीं। और ये बात आप देख रहे थे कि लगातार उनको खल रही थी, है ना, कि वो उनसे जिक्र कर रहे थे। जो भोला थे वो भोला जिक्र कर रहे थे कि हमारे दोनों भाई नहीं आए, मतलब कि गाय देखने के लिए। लेकिन आप देख रहे कि दोनों भाई नहीं आए। इसमें जो धनिया थी, धनिया को लगा कि नहीं आए तो कोई बात नहीं, है ना। धनिया कौन थी? ये धनिया जो थी बेसिकली ये थी भोला, आप कह सकते कि होरी। होरी जो किसान होरी थे, उनकी पत्नी। ये कह रही कि अगर मान लीजिए ये आपके दोनों भाई, है ना, जो आपके शोभा नाम था, एक भाई का नाम था शोभा और एक भाई का नाम था हीरा। कह रहे थे कि अगर ये दोनों भाई नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है ना, अगर वो आप ही जाते तो कोई मतलब नहीं। और फिर वो कहती है कि देखिए बात समझिए, देखिए दोनों में नोक-झोंक हो रहा है, लेकिन वो कहती है कि सबने सुना और सब इस तरीके से आए। और जब सभी लोग आए तो क्या उन लोगों ने नाम या कुछ भी सुना नहीं इसके बारे में? उन्होंने तो बोला कि जब सभी लोग आए तो फिर उनको भी आना चाहिए था। सगे भाई थे, है ना, तो आना चाहिए था। वो कहते हैं कि नहीं तू बात तो समझती नहीं है ना। तो वो कहते हैं कि समझती नहीं है, ऐसा करता हूँ मैं दोनों को बुला लाता हूँ। धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया मेरे मुंह पर भाइयों की बखान मत किया करो। उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाता है। सारे गांव ने सुना, क्या उन्होंने ऐसा सुना नहीं? कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते वो। सारा गांव देख कर आया, उन्हीं के पाँव में मेहंदी लगी हुई थी। मगर आए तो आए कैसे? जलन हो रही होगी कि घर पे, यानी भाई के घर पे गाय आई है। छाती फट जा रही होगी। दिया बत्ती का समय आ गया। धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल नहीं था। बोतल उठाकर तेल लेने चल दी। पैसे होते तो रूपा को भेजती उधार लेने। कुछ मुंह देखी होगी, कुछ लल्लो चप्पो करेगी, तभी तो उसको उधार मिलेगा। होरी ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में बिठाया, जो इनकी होरी की छोटी बेटी थी, है ना। इनकी होरी की बेटी छोटी थी रूपा। रूपा को प्यार से मतलब बैठाया और बिठा के उससे बोला कि "अ, देखो सुनो बेटा, जरा जाके देखो कि तुम्हारे हीरा काका किधर है। बोली कि जाके देखो तुम्हारे हीरा काका किधर है, और आए कि नहीं, मतलब कहीं से गए हो तो आए कि नहीं। शोभा काका को भी देखती आना, कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है। ना आए तो हाथ पकड़कर खींच लाना। रूपा ठुनक कर बोली, छोटी काकी मुझे डांटती है। छोटी काकी जैसे हीरा की जो पत्नी होंगी ये, मान लीजिए इनकी पत्नी तो पुन्नी थी, बाकी ऐसे ही शोभा की भी पत्नी थी। बोल रही थी ये, रूपा ने बोला कि देखो ये जो छोटी काकी है ना, ये मुझे मतलब चिढ़ाती है, थोड़ा बोलती है, उस तरीके डांटती है। काकी के पास क्या करने जाएगी? फिर शोभा बहू तो तुझे प्यार करती है, मतलब बता रही हैं कि शोभा की जो बहू है वो तो बहुत प्रेम से करती है। शोभा काका मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं मैं ना कहूंगी। क्या कहते हैं बता? चिढ़ाते हैं, क्या कहकर चिढ़ाते हैं? कहते हैं तेरे लिए मुझ पकड़ कर रखा, ले जा भून कर खा ले। होरी के अंतःस्थल में गुदगुदी हुई, तू कहती नहीं पहले तुम खा लो तब मैं खाऊंगी। अम्मा मने करती है, कहती है उन लोगों के घर मत जाया करो। तू अम्मा की बेटी है कि दादा की? रूपा ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, अम्मा की, और हंसने लगी। तो फिर मेरे गोद से उतर जा, आज मैं तुझे अपनी थाली में नहीं खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी, होरी उस थाली में खाता था। थाली में खाने का गौरव पाने के लिए रूपा होरी के साथ खाती थी। इस गौरव का परित्याग कैसे करे? हुमक कर बोली, अच्छा तुम्हारी। तो फिर तुम मेरी बात मानो ना, अम्मा का बात क्यों मानती हो? उसने कहा, तो जाकर हीरा और शोभा को खींच लाओ और जा। अम्मा बिगड़े तो अम्मा से ये कहना कि कौन जाएगा। ठीक है। रूपा, जब ये सारी चीजें, रूपा को जब होरी ने बहुत बहला फुसला लिया, तैयार कर लिया कि हाँ जाओ उनके यहाँ पे, तो चंचल थी, चपल थी, ठीक है। रूपा कूदती हुई हीरा के घर चली। द्वेष का मायाजाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। क्या बोला गया है यहाँ पे? द्वेष का जो माया यानी ईर्ष्या का जो माया जाल होता है, वो बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती ही नहीं है या तुरंत निकल जाती हैं। उनके लिए वह घातक जाल घृणा की वस्तु है, भय की नहीं। भाइयों से होरी की बोलचाल बंद थी, पर रूपा दोनों घरों में आती जाती थी। बच्चों से क्या बैर, लेकिन रूपा घर से निकली ही थी कि धनिया रास्ते में मिल गई। अब ये इधर से पता है कि चल रही है, ये मान लीजिए कि रास्ता है ना। इधर से क्या है? रूपा की एंट्री। और इधर ये जा रही है ना, रूपा जा रही है, मान लीजिए ये रोड के किनारे पहुंची हो। उधर से कौन है? उधर से कौन आ रहा है? इनकी माँ कौन आ रही है? धनिया आ रही है। अब दोनों का टकराव यहाँ पे हुआ। जैसे ही धनिया ने रूपा को देखा तो बोला, ये कहाँ तुम चल दी? तो उसने कहा कि भैया आप, एकदम वो एक ठिठक गई। उधर से उससे पूछा गया कि शाम संध्या के बेला या सांझ के बेला तुम कहाँ चल दी घर से? रूपा माँ को प्रसन्न करने के प्रलोभन को रोक नहीं पाई। धनिया ने डांटा, चल कर, उसको बोला, मतलब रूपा को बोला माँ ने
कि चलो घर, किसी को बुलाने नहीं जाना है। रूपा का हाथ पकड़े हुए घर आई और होरी से बोली, मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया मेरे लड़कियों को उसके घर मत भेजा करो। किसी ने कुछ कर दिया करा दिया तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी? ऐसे ही बड़े प्रेम हो तो आप क्यों नहीं जाते हो? अभी पेट नहीं भरा जान पड़ता है। पूरी नाच जमा रहा था। हाथों में मिट्टी लपेटे हुए अज्ञान का अभिनय करके बोला, किस बात पर बिगड़ती है भाई? ये तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकर की तरह हवा का भूखा करे। देखिए होरी का चातुर्य इसलिए बहुत ज्यादा वो लगता है कि मतलब होरी जान रहा है कि धनिया अभी बहुत ज्यादा फुफकार रही है ना। और जैसे ही वो आए, और भेजा किसने था? अपनी बेटी रूपा को यही भेजा था, होरी ने ही भेजा था। परंतु जैसे ही धनिया ऐसे फुफकार रही है, उसने कहा, एकदम अनजान सा आदमी बन के उसको लगा कि जैसे मतलब कि बिल्कुल पता ही नहीं है उसको, है ना। वो बिल्कुल एक अभिनय करके बोला कि अ, अज्ञानता का अभिनय करके कि भाई किस पे तुम बिगड़ रही हो? ये तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकर की तरह हवा का भूखा करे। धनिया को कुप्पी में तेल डाला था। इस समय झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहती थी, नहीं तो एक बार नोकझोंक हो जाती, लेकिन बढ़ाना नहीं चाहती थी। रूपा भी लड़कों में जा मिली। पहर रात से ज्यादा जो हो चुकी थी, नाद गड़ चुका था, सानी और खली डाल दी गई थी। अब गाय मनमारे उदास बैठी थी, मतलब गाय आई थी तो मनमारे उदास बैठी थी, जैसे कोई वधु ससुराल मतलब आई हो। देखिए गाय के बारे में बताया गया कि जैसे कोई बहू आई हो ना अपना घर छोड़ के, सेम थिंग वधु के समान कैसा बिहेव कर रही थी गाय। बहुत ही मतलब ये भी है ना कि इस तरीके से मन मार के बैठी हुई है ना। मन मार के मतलब कि बिल्कुल शांत बैठी हुई, उसको कोई इतना सब खुश है। पर वो क्योंकि वहां से आई है, अपना एक जगह छोड़ के आई है, तो एक उसकी सजीवता का वर्णन है कि उससे कोई फर्क नहीं है। वो जो है अभी भी उदास है, भले ही सब लोग खुश हैं। नाक में मुंह तक नहीं डाल रही थी। होरी और गोबर खा खाकर आधी रोटियां उसके लिए लाए, फिर उसने सूंघा तक नहीं। मगर यह कोई बात नहीं थी। जानवरों को भी बहुधा घर छूट जाने का दुख होता है। होरी बाहर खाट पर बैठकर चिल्म पीने लगा तो फिर भाइयों की याद आई। नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वह भाइयों की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसका हृदय वह विभूति पाकर विशाल हो गया था। भाइयों से अलग हो गया है तो क्या हुआ? उनका दुश्मन तो नहीं है। यही गाय 3 साल पहले आई होती तो सभी का उस पर बराबर अधिकार होता। और कल को यही गाय दूध देने लगेगी तो क्या है वो भाइयों को घर दूध नहीं भेजेगा, दही नहीं भेजेगा? ऐसा तो उसका धर्म नहीं है। भाई उसका बुरा चेते, वह क्यों उसका बुरा चेते? अपनी अपनी करनी तो अपने अपने साथ है। उसने नारियल खाट के पाए से लगा कर रख दिया और हीरा के घर की ओर चल दिया। देखिए होरी के बारे में ये है कि होरी जो है अपना पारिवारिक प्रेम जो है, और एक सब कह सकते हैं कि संयुक्त प्रेम, है ना, जो संयुक्त प्रेम है, वो चीज आप होरी की अंदर ना निरंतर देख रहे हो। यानी भाई में चाहे हीरा सुबह आए हो ना, रात के अंधेरे में इसका फिर से मन खटका और सुबह में धनिया नहीं भेज के बुला पाई, फिर से ये उठा और चल दिया, रास्ते में चल दिया और पहुंचा। ये कह रहा है कि आज मान लीजिए कि ये लोग नहीं आए, हीरा शोभा नहीं थे, क्या ये गाय अगर जो है पहले आती और जब ये हमारे यहाँ पे अलगाव नहीं हुआ होता, तो क्या आज इसमें इस खुशी में सब शरीक नहीं होते? और उसका मन हमेशा कचोट रहा कि नहीं, इस खुशी में जब सब लोग शरीक होने आए, फिर मेरे भाई ही क्यों नहीं आए? और अंततः उसने डिसीजन लिया और वो चल पड़ा भाई से मिलने के लिए। और जब वो भाई की याद आई, वो रास्ते में चेता और उधर जब मिल चल पड़ा, तो किधर गया? शोभा का घर भी उधर ही था, हीरा के घर वो चल दिया था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे, काफी अंधेरा था। होरी पर उनमें से किसी की निगाह नहीं पड़ी। दोनों में कुछ बातें हो रही थी। होरी ठिठक गया और उनकी बातें सुनने लगा। देखिए दोनों भाई मतलब ऐसा तो है नहीं कि गांव में बहुत ज्यादा अलगाव हुआ तो एकदम, अब जैसे रास्ते से ही निकले। और आप देखिए कि यहाँ पे घर की बात करें तो चाहे एक घर आपने देखना है कि जैसे गांव का एक इलाका हुआ, है ना, लगातार आप देखिए तो तीनों का अगर आप देखिए तो एक गली से अगर आप गुजरते हो तो तीनों लोग का, अब मान लीजिए इधर से होरी निकले और यहाँ पे ये चले हीरा के यहाँ से मिलने, और ये मान लीजिए शोभा का घर, और ये रात का समय है ना। और रात के समय में आप देख रहे हैं कि भले ही ये दो लोग मतलब इनके यहाँ पे ये जाते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये लोग जो है खाट पर बैठ के, है ना, खाट पर बैठ के ये लोग क्या करते हैं, बात करते रहते हैं। एक तरफ हीरा है, एक तरफ शोभा, दोनों लोग बात कर रहे हैं। और होरी है ना, मान लीजिए होरी है, वही वृक्ष वगैरह था, है ना, होरी यहाँ पीछे से वहां पे सुन रहा है। ये दोनों लोग बात कर रहे हैं, होरी यहाँ पीछे से सुन रहा है। वो ठिठक गया, इन लोगों में बात चल रही थी और किसी की निगाह भी नहीं गई उस पे। तो जब बात चल रही थी, होरी ठिठक गए और उनकी बातें सुनने लगे। तो बात हो रही थी, ऐसा आदमी कहाँ है जो अपनी चर्चा सुनकर टल जाए? हीरा ने कहा, जब तक एक में थे एक बकरी भी नहीं ली। अब देखिए मैंने पहले ही बताया, हीरा जो थे ना, ये छोटे वाले थे और शोभा इनसे
बड़े वाले थे, और जबकि सबसे बड़े तो होरी थे। अब ये जो हीरा थे ना, ये हीरा जिनकी पत्नी पुनिया ने अभी वाकया किया था और पिटाई विटाई हुई थी, ये हीरा थे। हीरा अपने भाई शोभा से कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लोग अब अलग हुए हैं ना छोटे, और ये होरी के घर तो गाय ही आई है। दोनों लोग आपस में बैठकर क्या बात कर रहे हैं, इन लोगों के बीच बात ये चल रही है कि जब तक हम लोग साथ में थे, है ना, जब तक वो कह रहे हैं कि जब तक हम लोग साथ में थे, अगर देखा जाए तो तब तक तो उस तरीके से इन्होंने कुछ नहीं लिया, एक बकरी भी नहीं ली, अब पछाई गाय ले ली है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। क्या बोल रहे हैं कि भाई का हक मारकर, इनको लग रहा है कि होरी जो है वो हीरा और शोभा का क्या मार दिए, हक मार दिए हैं। हीरा और शोभा का भाई जो हक मारे हैं, तो ये हीरा आरोप लगा रहे हैं होरी पे कि देखिए, मैंने ये चीज कहीं नहीं देखा है कि कोई भी भाई का हक मारकर फले फूले। शोभा बोला, ये तुम अन्याय कर रहे हो हीरा, भैया ने एक एक पैसे का हिसाब दे दिया था। देखिए, शोभा ऐसे नहीं कह रहे हैं, ये जो मन में खटक है ना, ये हीरा के है। शोभा फिर भी देखो सफाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम गलत सोच रहे हो छोटे, ऐसे भैया नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो किसी का हक मान नहीं रहे हैं, वो अन्याय, तुम अन्याय कर रहे हो उनके लिए, उनपे ये आरोप लगा के। भैया ने एक एक पैसे का हिसाब दे दिया है, या मैं कभी नहीं मानूंगा कि उन्होंने पहले की कमाई, इन लोगों ने आरोप लगाया कि ये जो पछाई गाय खरीदे हैं भैया, अब मैं, हम लोग तो अभी मतलब गरीब ही हैं जब से अलग हुए हैं, तो इनके पास ऐसा क्या था कि इतने में ये आप देखिए कि ये अच्छी स्थिति में आ गए, है ना। इस पे आरोप लगाते हैं कि ये कैसी स्थिति में आ गए, तो कहे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है, ये मैं कभी नहीं मानूंगा, उन्होंने पहले की कमाई छिपा रखी थी। तुम मानो चाहे ना मानो, ये पहले की कमाई है, किसी पर झूठ इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। वो कहते हैं किसी पर झूठ इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, तो ये रुपए कहाँ से आ गए, कहाँ से हुन बरस पड़े, उतने ही खेत तो हमारे पास भी हैं, है ना, और उतनी ही उपज हमारी भी है, फिर क्यों हमारे पास कफन को कोई कौड़ी नहीं और उनके घर नई गाय आती है, उधार लाए होंगे। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है, ऐसा कहते कि भोला तो उधार देने वाला है नहीं। कुछ भी हो गया हो, बड़ी सुंदर गोबर लिए जाता था, तो मैंने रास्ते में देखा, बेईमानी का धन जैसे आता है ना वैसे निकल जाता। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में नहीं रहेगी। होरी से और ना सुना गया। जब इस तरीके से ये भाइयों की बात सुने ना, तो होरी बहुत ज्यादा अंदर से व्यथित हो गए कि मतलब मेरे ही भाई होकर और मेरे बारे में ऐसे पीठ पीछे बात करे। इस आघात ने जैसे उसके हृदय में छेद कर दिया, और वह रस भाव उसमें किसी तरह नहीं टिक रहा था। लत्ते और चिथड़े ठूस कर अब उस प्रवाह को रोक नहीं पाया। जी में एक उबाल आया कि उसी क्षण उसके आक्षेप का जवाब दे, लेकिन बात बढ़ जाने के भय से चुप रह गया। अगर उसकी नीयत साफ हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सामने वह निर्दोष था। दूसरों की उसे परवाह नहीं, उल्टे पांव लौट गया। यानी होरी जैसे आए थे, भाइयों की बात सुने, और उल्टे पांव वो क्या किए, लौट गए। और लौट गए और जला हुआ तंबाकू पीने लगे। लेकिन जैसे वो विष प्रतिक्षण उसकी धमनियों में फैलता जा रहा था, उसने सो जाने का प्रयास किया, पर नींद नहीं आ रही थी। बैलों के पास जाकर उन्हें सहलाने लगा। विष शांत ना हुआ, दूसरी चिलम भरी, लेकिन उसमें भी कुछ रस ना था। विष ने जैसे चेतना को आक्रांत कर दिया हो, जैसे नशे में चेतना एकांगी हो गई हो, जैसे फैला हुआ पानी एक दिशा में बहकर बेगवान हो गया हो। वही मनोवृत्ति उसकी हो रही थी। उसी उन्माद की दशा में वो अंदर गया। अभी द्वार खुला ही था कि आंगन में एक किनारे चटाई पर लेटी हुई धनिया सोना से देह दबा रही थी, और रूपा जो रोज सांझ होते ही सो जाती थी, आज खड़ी गाय का मुंह सहला रही थी। होरी ने जाकर गाय को खूंट से खोल दिया और द्वार की ओर ले लिया। वह उसी वक्त गाय को भोला के घर पहुंचाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। इतना बड़ा कलंक सिर पर लेकर वह अब गाय को घर में नहीं रह सकती थी, किसी तरह नहीं। धनिया ने पूछा कि कहाँ लेके जा रहे हो रात को। होरी ने एक पग बढ़ाकर कहा, ले जाता हूँ भोला के घर। क्योंकि देखिए, भाई को इतना कष्ट हो गया था इस बात को सुन के, कि वो कहता है कि हमारे भाई हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और मैं इस गाय को जो है घर में नहीं रख सकता हूँ। इतनी बात को तो सुनते ही धनिया जैसे ना कि एक आग बबूला जैसी हो गई। उसको लगा ये एक नंबर के, क्योंकि इतने दिन से भाई को इन लोगों ने संभाला, और आज जब हो गया तो कहीं ना कहीं ये हीरा बहुत ज्यादा आगे बनता है। ये हम पे आरोप लगा रहा है कि हमने क्या किया है, कि पैसे को पहले से गांठ बांध कर रखे हुए, और ये इतना ज्यादा, आप कह सकते हैं हीरा की बात जो थी, वो इनके भाई, जो हीरा का भाई, जो आप कह सकते हैं कि होरी थे, होरी को इतना बुरा लगा कि वो जा रहे थे अब जिनके यहाँ से गाय लेके आए थे, यानी भोला के यहाँ से, भोला को ये गाय लौटाने के लिए वापस चल पड़े। जैसे ही पता चला, होरी की पत्नी धनिया, धनिया तो जान ही रही थी, बचपन से इन लोगों को पाली थी। जब उसके मन में ही जब वो सुनी
कि होरी, एक तो वो पहले कह रही थी कि मिलने मत जाओ, ऊपर से होरी भाइयों के प्रेम में वो मिलने चले गए। और जब मिलने चले गए तो उन्होंने ऐसी बात सुनी, और उसकी बात की प्रतिक्रिया में भोला क्या है ये गाय देने जा रहे थे। होरी ने एक पग बढ़ाकर कहा, ले जाता हूँ भोला के घर। धनिया को आश्चर्य उठकर सामने आ गई और बोली, लौटा क्यों दोगे? लौटाने के लिए ये लाए थे? हाँ, इसका लौटा देने में ही कुशल है। क्या बात हो गई? उसने पूछा, क्या हो गया ऐसे? इतने अरमान से लाए और लौटाने क्यों जा रहे हो? क्या भोला रुपए मांग रहा है क्या? नहीं, भोला भोला कहाँ आ गया? वो नहीं मांग रहा है। फिर क्या बात हुई? क्या करोगी पूछकर? धनिया लपक कर पगहिया उसके हाथ से छीन ली। उसकी चपल बुद्धि ने जैसी उड़ती हुई चिड़िया पकड़ ली। बोली, तुम भाइयों का डर हो तो जाकर उसके पैरों पर गिरो। बोला कि तुम्हें? धनिया ने बोला, एक काम करो, सुनो, तुम्हें अगर अपने भाइयों की बहुत ज्यादा डर पड़ी है ना, तो उनके पैर पे जाके तुम गिरो। हमसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें भाइयों का डर है तो तुम जाके उनसे उस तरीके से करो। मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती है तो फट जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं है। होरी ने विनीत स्वर में कहा, धीरे धीरे बोल महारानी, कोई सुने तो कहे ये सब इतनी रात गए लड़ रहे हैं। मैं अपने कानों से क्या सुनाया हूँ तू क्या जाने। यह चर्चा हो रही कि मैंने अलग होते समय रुपए दबा लिए थे और भाइयों को धोखा दिया था। यही रुपए अब निकल रहे। हीरा कहता होगा, सारा गांव कह रहा है, हीरा को क्यों बदनाम करूं? सारा गांव नहीं कह रहा, अकेला हीरा कह रहा है। उसने कहा कि देखो, सारा गांव ऐसी बातें नहीं कर रहा है, हीरा ऐसा कह रहा है कि ये पैसे मैंने दबा के रखे थे, और कोई नहीं कर रहा है। डंके की चोट पे कहतू मैंने हंडे भर असरफियां छिपा ली। हीरा और शोभा और संसार को जो करना हो कर ले, क्यों ना रुपए रख ले। दो दो संडों का ब्याह नहीं किया, गौना नहीं किया। पूरी सिटपिटा गया। धनिया ने उसके हाथ से पगैया छीन ली और गाय को खूंटे से बांध कर द्वार की ओर चल दी। होरी ने उसे पकड़ना चाहा, पर वह बाहर जा चुकी थी। वहीं सिर थाम कर बैठ गई। बाहर उसे पकड़ने की चेष्टा करके वह कोई नाटक नहीं दिखाना चाहता था। धनिया के क्रोध को खूब जानता था। बिगड़ती है तो चंडी बन जाती है, मारो काटो सुनोगी नहीं। लेकिन हीरा भी तो एक गुस्सेवर है, कहीं हाथ चला तो पल्ले ही हो जाएगा। नहीं, हीरा इतना मूर्ख नहीं है। मैंने कहां से कहां ये आग लगा दी। उसने अपने आप पर क्रोध आने लगा। बात मन में रख लेता तो ये टांट क्यों होती। सहसा धनिया का कर्कश स्वर कान में आया। हीरा की गरज भी सुन पड़ी। फिर पुन्नी की पैनी पीक भी कानों में चुभी। सहसा उसे गोबर का याद आया। बाहर लपक कर उसकी खाट देखी। गोबर वहीं नहीं था। गजब हो गया, गोबर भी वहां पहुंच गया। अब कुशल नहीं, उसका नया खून है, न जाने क्या कर बैठे। लेकिन होरी वहां कैसे जाए? हीरा कहेगा आप बोलते नहीं, जाकर इस डाइन को लड़ने के लिए भेज दिया। कोलाहल प्रतिक्षण प्रचंड होता जाता था। सारे गांव में जग पड़ गई थी। मालूम होता कहीं आग लग गई है, और लोग खाट से उठ उठकर बुझाने दौड़ रहे थे। इतनी देर तक वह जब्त किए बैठा रहा, फिर न रह गया। धनिया पर क्रोध आया। वह क्यों चढ़कर लड़ने गई? अपने घर में आदमी ना जाने किसको क्या कहता है, जब तक कोई मुंह पर बात नहीं कही, ये समझना चाहिए। होरी की जो कृषक प्रकृति झगड़े से भागती थी। देखिए, होरी जो था ना, बड़ा शांत स्वभाव इस मामले में। अब देखिए, इसमें लिखा है ना कि कृषक प्रकृति, यानी जो किसान बंधु हैं उनके बारे में, कि इनकी एक प्रकृति है, इनका नेचर नहीं है। कि इनके नेचर में अगर आप ये चीज देखोगे कि ये कहीं पे लड़ाई झगड़ा में, इन सब में आप कह सकते हैं कि विश्वास करते हैं, इस टाइप का नहीं है। इसीलिए वो कहीं ना कहीं भाग रहा था, है ना। लेकिन देखिए कि धनिया इस मामले में बिल्कुल पीछे नहीं थी। वो गई, उन लोगों से लड़ी, और सब लोग उठे। रात का समय है और सब बिल्कुल मतलब मस्त हो गए, है ना। जैसे होता नहीं कि मेला लगा लियो, और बिल्कुल वही चीज चल रहा था। उसका हीरा पर तो कोई बस नहीं था, मगर धनिया को तो वह जबरदस्ती खींच ला सकता है, खींच ला सकता था। बहुत होगा, गालियां दे लेगी, एक दो दिन रूठी होगी, थाना पुलिस की नौबत तो नहीं आएगी। जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर दीवार की आड़ में खड़ा हो गया। एक सेनापति की बात मैदान में आने के पहले परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। अगर अपनी जीत हो रही तो बोलने की जरूरत है, नहीं तो कोई मतलब नहीं था। देखा तो वहां पचासों आदमी जमा हो गए थे। पंडित दाता दीन, लाला पटेश्वरी, दोनों ठाकुर जो गांव के कर्ता धर्ता थे, सब पहुंच गए। दनिया का पल्ला हल्का हो रहा था। उसकी उग्रता जनमत को उसके विरुद्ध किए देती। वह रणनीति में कुशल नहीं थी। क्रोध में ऐसी जली कटी सुना रही थी कि लोगों को सहानुभूति उससे दूर होती जा रही थी। वह गरज रही थी, तो हमें देखकर क्यों जलता है, हमें देखकर क्यों तेरी छाती फटती, पाल पोस कर जवान किया, और ये सब बोल रही थी। होरी को ये सब जरूरत से ज्यादा कठोर जान पड़े। भाइयों का पालना पोसना तो उसका धर्म था, उनके हिस्से की जायदाद तो उसके हाथ में नहीं थी। कैसे ना पालता पोसता, दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। हीरा ने जवाब दिया, जब हम किसी को कुछ नहीं जानते, मतलब उसने कहा, हम किसी को कुछ नहीं जानते। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन भर काम करते थे, जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसे थी। देखिए, जब धनिया और उससे आरोप प्रत्यारोप होता है ना, तो हीरा जो है वो धनिया, यानी धनिया आप कह सकते हैं कि होरी की पत्नी धनिया, अपनी भाभी को ही,
वो सुना रहा है कि एक बात है, जब हम आपके साथ भी रहते थे तो मतलब कुत्तों की तरह काम करते थे, कुत्तों की तरह काम करने के बाद हमें 2 वक्त की रोटी मिलती थी। धनिया को और गुस्सा आया, उसने और चिल्लाया। दादाजी ने टोका, इतना कटु वचन क्यों कहती है धनिया? नारी का धर्म है कि गम खाए। वह तो उजड़ डेग क्यों उसके मुंह लगती है? लाला पटेश्वरी पटवारी ने समर्थन किया। बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन ये क्यों भूल जाती कि उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी? धनिया ने समझा, सब के सब मिलकर मुझे नीचा दिखा रहे हैं। चौमुख लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होगी? अच्छा रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ। इस गांव में रहते 20 साल हो गए, एक एक की नस में जानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ, वह फूल बरसा रहा है। क्यों? दुलारी सहुआई ने आंख पर घी डाला। बाकी बड़ी गाल दौलत औरत है भाई, मर्द की मुंह लगती है। अब देखिए, सब लोगों ने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि किसको, जो धनिया थी उसी के विरुद्ध हो गया। और फिर होरी ने अंततः क्या किया कि उसको डांटा, बोला कि इतना बकबक मत कर। धनिया जमीन पर बैठ गई और आर्त स्वर में बोली, अब तो इसके जूते खा के जाऊंगी, जरा इसका मर्दमी तो देख लो। कहाँ है गोबर? अब किस दिन काम आएगा? तू देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहे हैं। यह विलाप करके उसने फिर क्रोध के साथ होरी के क्रोध को भी क्रियाशील बना डाला। आग को फूक फूक कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजित से पीछे हट गया। पुन्नी उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिंगनी की भात झपट कर हीरा को इतने जोर से धक्का दिया कि वो धम से गिर पड़ा और बोली, कहाँ जाता है? जूते मार, मार जूते, ऐसा बोलती है। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले चला। तो ये देख रहे कि आप लगातार पूरा तमाशा हो रहा था, और इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट में और चीजें बताई जाएंगी कि किस तरीके से। अब देखिए कि क्या जो गाय आई है उसके साथ ये लोग करते क्या है, यानी गाय के साथ भी बहुत अनहोनी होती है ना। जितने ही आप कह सकते हैं कि अच्छे उद्देश्य के साथ उसको लाए थे, वो उद्देश्य हो नहीं पाता है। देखिए वैसे तो जो होरी है वो किसी का बुरा नहीं चाहता है। होरी का एक स्वप्न था, होरी ने उसको पैसे कहाँ दिए थे? भोला को पैसे दिए नहीं थे, लाए थे। फिलहाल जो हीरा था, वो हीरा छोटा वाला भाई थोड़ा अलग प्रकृति का था, उसकी पत्नी भी अलग प्रकृति की थी। सम्मान भले ही करता था लेकिन थोड़ा सा नीचा दिखाने वाला था। लेकिन धनिया की आदत से सब पूरा गांव वाकिफ था कि वो किस तरीके से बोलती, इसलिए उसकी प्रति किसी की सहानुभूति नहीं थी। और इस मामले में होरी बहुत शांत था कि भाई ये चलो भाई झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं, ये सारी चीजें। लेकिन अभी देखिएगा कि बहुत कुछ होती है दुर्दशा। इवन आप कह सकते हैं होरी भले ही इतने सीधे साधे कृषक है, जैसी प्रकृति नेचर होती है, कहीं लड़ते नहीं है, पर उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो ये चीज आपको उपन्यास के अंततः लास्ट तक देखने को मिलेगा, क्योंकि होरी एक तरीके से गोदान ही एक पूरी त्रासदी है। तो त्रासदी मतलब वो होरी का ही जीवन है, तो होरी के जीवन की त्रासदी आपको लास्ट तक देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस उपन्यास में आपको शहरी जीवन भी देखने को मिलेगा। बड़े धैर्य के साथ आप देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।